दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सीटेट पात्रता एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीटेट पात्रता एग्जाम 2024 की 7 जुलाई की दोस्तों आंसर की को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की तरफ से सीटेट की 7 तारीख को जो पेपर हुआ है, आज आपका सेकेंड पेपर, फर्स्ट पारी में जो सेकंड पेपर हुआ उसकी आंसर की बोर्ड की तरफ से कब जारी होगी ऑफिशियली। और इस वीडियो में हम अपने स्तर पर दोस्तों इसके सवालों को हल करने का प्रश्न करेंगे। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा ताकि आपको जल्दी से आंसर पता हो सकें। अगर कोई भी प्रश्न मेरे से जल्दबाजी में गलत हो जाता है आंसर उसका, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे पहले से ही यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहूँगा। हालांकि कोशिश करूँगा कि सभी प्रश्नों के सही आंसर आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर आप पेपर दे सकते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पर हम सीडीपी को देख लेते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अवप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है। तो यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से बढ़ी हुई बाहरी अवप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ दोस्तों। समावेशी कक्षाएं हैं, तो यहाँ पर आपको समावेशी कक्षाओं के बारे में ये आंसर पूछा गया है। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है और कक्षाओं को पहचानने की बच्चा एक ही देर में और एक ही समय में सीखेगा। मैं विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अन्य शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विविध निर्देशित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों के बीच की तरह विभिन्नताओं को दूर कर लक्ष्य करने का समावेशी कक्षाएँ यहाँ पर दोस्तों कार्य करती हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का एक प्रमुख समानता है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपसे किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुकूल स्रोत व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया इसमें आपको बताना है कि ए सही है या आर सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, ए की जो व्याख्या है आर सही तरीके से नहीं करता है। दोनों ही हालांकि अपनी जगह पर सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी आप से मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई संस्कृति, यहाँ पर भी कथन का ही क्वेश्चन है दोस्तों। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को उत्साहित किया जाता है और श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों आपको बताऊं इसका राइट आंसर होगा भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया हैं। भावनाएं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कथन से संबंधित सवाल पूछा गया है। शिक्षकों को बच्चों की प्रेरणा के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो आपका दूसरा हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और ए की आर सही तरीका से व्याख्या भी करता है। अगर बच्चों में गलत धारणा है तो उससे निपटने के लिए रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण देकर उसको आप समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करती हूँ जिससे कि छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के वर्गीकरण करने, उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। यह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ाने देने की कोशिश कर रही है।
तो एक शिक्षिका है वो खुद से सवाल पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करती हूँ जिसमें कि छात्रों को पर्यावरण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में वर्गीकृत कर सकें। तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे से गलत आंसर हो रहा है दोस्तों तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, हालांकि कोशिश कर रहा हूँ आप पर राइट आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? सुमेलित युग्म पूछा गया है योगात्मक मूल्यांकन। इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। तो निम्न से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके बिल्कुल बाधा नहीं डालेगा। इलेक्ट्रॉन रूप में प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, जी हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रूप में जो भागीदारी में बाधा डालता है, बाधा डालने के बारे में पूछा है दोस्तों इसमें। तो मुद्रित पाठ्यक्रम और नोट्स, उभरी हुई रेखाचित्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए स्पर्शी तरीके से वो सीख सकता है दृष्टिबाधित, और व्याख्यान तरीके से वो सुन सकता है, और उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र के माध्यम से उसको महसूस कर सकता है। लेकिन मुद्रित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें यानी कि किताबों और नोट्स से नहीं सीख सके क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। तो इसमें दोस्तों भागीदारी लेने में बाधा डालता है तो बिल्कुल पाठ्य पुस्तक और नोट्स। इनमें से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाता है? यानी कि जो विश्लेषणात्मक चिंतन है उसको बढ़ाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि और इसके विभिन्न कारण, तो बिल्कुल ये विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाता है। और अगर पूछा जाए तो भारत में कुल जनसंख्या, तो ये विश्लेषणात्मक नहीं होगा, ये प्रश्नात्मक हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पेपर का लेवल की बात करें दोस्तों, ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आया है। संवेदनशील अवधि पर समय अवधि और इसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो वो होता है दोस्तों इसमें वंशानुगत कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही कथन से संबंधित है। शिक्षकों को शिक्षिकाओं के बीच व्यवहार विभिन्नताओं के सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षिकाओं की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षिका को विविध पृष्ठभूमि से शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल पढ़ाते समय उनके बीच जरूर उनसे समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, बल्कि उनसे बातचीत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कथन वाला दोस्तों, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। उससे पहले जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क में किस प्रकार से भिन्न होते हैं? तो बच्चे जो वयस्क होते हैं वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं? बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे वयस्क पर निर्भर करते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों में तुलनात्मक वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों के बीच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बिल्कुल इसका चौथा आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें भी कथन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो उनको तैयार और उत्पाद को सीखने के परिणाम का आकलन करता है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो ए और दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्न से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? तो स्वलीनता के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वलीनता वाले सभी लोग कम से कम एक विषय कौशल होता है। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विचारात्मक विकार है। स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार किया जा सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को रिक्त स्थान अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी जो शिक्षण है वो छात्रों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है, क्योंकि जो रचनावादी शिक्षण होता है उसमें खोज आधारित अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि अवधारणा को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। जटिल से सरल के क्रम में, तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम। 22वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वालों के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है 23वां देख लेते हैं। रमा एक शिक्षिका को जो वाइगोत्स्की सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए 6
अपने छात्रों के समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। किस अधिगम को रणनीति में बच्चों और दूसरों को सिखाना शामिल है? उन्होंने सीखा है पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए इनसे कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रम पूछा गया है इसमें, तो पहला आ जाएगा सुविचारित, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों अनुकूलित, इसके बाद हो जाएगा आपका विभेदित। ये राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन की विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे कि निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। आप एक शिक्षक हैं और अपने छात्रों को पर संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। इनसे कौन सा रणनीति चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो छात्रों को अब स्वयं के सीखने और सोचने के लिए प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली जब है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। राइट आंसर ये चौथा हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, इसमें भी कथन है, तो इसका राइट आंसर शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बहस और बच्चों को सहयोग के प्रसार करना चाहिए। ज्ञान उत्पादन एवं निष्क्रिय प्रक्रिया सामूहिक गतिविधियाँ संलग्नतापूर्ण अधिगम है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की को विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निगुण गायक हैं और वे सुनीता की आवाज़ की ओर बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किस कारकों की अंतक्रिया का परिणाम है? आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव है ये। यहाँ पर आप दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं, एसएसटी के सवाल आ गए हैं, सामाजिक अध्ययन के, सोशल स्टडीज, और यहाँ पर आपको मिलान करना है। स्थल मंडल चट्टान एवं खनिजों से बना हुआ है। जल मंडल जल के विभिन्न स्रोतों से। वायुमंडल वायु की पतली परतों से। जैव मंडल पादप जीव जंतु से। तो ये तो बहुत ही सरल है, कॉमन सेंस का सवाल है दोस्तों। यहाँ पर और भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के बारे में कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही हैं। अधिरचना का बार शिखरों का डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों को मिश्रण तेजी से प्रयोग होने लगा था। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। भेदभाव, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती है। असमानता का हो जाएगा समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता, लड़कियाँ खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। पूर्व धारणा, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्राम भोजन के लिए सही नहीं है? इनकी ज़मीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। बाकी मुगल राजस्व जिसमें हर फसल की राजस्व दर की अलग सूचना बनाई जाती थी उसे कहते थे, तो इसका जब्त राइट आंसर हो जाएगा। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू की गई थी 1947-48 और 1956 के बीच इसे सामाजिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें, तो इसका राइट आंसर दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है। इसमें मांग थी कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों की कटौती की जाए। इसमें सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की गई थी। विविधता से एकता मुहावरा किसने दिया था? विविधता से एकता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हालांकि मैं इसका जो राइट आंसर मानने वाला हूँ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल मुझे इसमें आंसर लग रहा है। बाकी आप बताइएगा। सही विकल्प का इसमें चयन करना है दोस्तों, ए, बी, सी तथा डी सभी। तो इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अशोक धम्म के विषय में और बलि कांड कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों में धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, और भी प्रश्न है दोस्तों। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, हालांकि मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक और टॉपिकों को लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर इस पर अच्छे व्यू आते हैं दोस्तों तो जल्द ही आपको हिंदी वगैरह की भी मैं आंसर की डाल दूंगा दोस्तों। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। और कमेंट करके जरूर आप बताना दोस्तों पेपर आप पर कैसा गया है। जल्दी मैं अन्य की वीडियो दोस्तों आपके लिए डाल दूंगा, जैसे कि हिंदी वगैरह है। एसएसटी के अलग से दोस्तों आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ये हिंदी के कुछ सवाल आप दे सकते हैं, गद्यांश से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और
विश्वास शब्द का अर्थ पूछा गया है, तत्वदान संबंधी। यहाँ पर पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, हालांकि ये पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट आपका इवनिंग की बारी का आंसर की जल्दी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।